ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कि आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि आप किस तरह से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसी वाले से आज हमारे साथ जो है हमारे बीच एक्सपर्ट जिनका नाम है जावेद हफीज सर, और जो कि जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कई जवाद हफीज सॉरी चाहूँगा उनको जो है मेंटोर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कासिम मनीषा फाउंडेशन और इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ फाउंड है वो काम तो सर कि आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा एक और सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जरा थोड़ी सी रुक के आ रही है, लेकिन मैं इंट्रो देता हूँ। जी सर, मैं चाहूँगा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन अगर हमारी ऑडियंस को करवा दें थोड़ा। मैं देता हूँ जी। मेरा नाम जवाद हफीज है जी। मैं पिछले 30 साल से मुख्तलिफ बिजनेसों से वाबस्ता हूँ और मैं इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती है। स्टार्टअप से मैं बिल्कुल स्टार्ट से बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो एजुकेशनल दिए, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक बी एन एंटरप्रेन्योर और बी एन एंटरप्रेन्योर। बी एन एंटरप्रेन्योर जो है वो भाई कासिम अली शाह साहब के साथ मिलके उनकी फाउंड हमने 4 बैच उसके लिए हैं, और वो आपको अगर आप उसकी वीडियोस देखना चाहें तो वो आपको उनकी यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी, और मुझे अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो अवेलेबल है सर के साथ। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे, स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे कि फ्रॉम जीरो बिल्कुल स्क्रैच से आप अपना बिजनेस जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं। जी भाई, आप मेरे साथ हैं? जी सर, मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या देखते हैं कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आने वाले दिनों में ऊपर जाती हुई आपको नजर आ रही है या क्रैश करती हुई नजर आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप की जो फील्ड है? देखिए भाई, क्रैश तो बिल्कुल नहीं करती नजर आ रही, और अगर क्रैश हो गई तो मसला बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो फारग होने जा रहे हैं, जो कोविड-19 का जो इफेक्ट है। तो सर्वाइवल ही आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप में है, सर्वाइवल ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, सर्वाइवल ही बिजनेसेस में है, और ह्यूज गैप है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जहां कर आता है उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। इस अपॉर्चुनिटी से अगर लोग फायदा उठाएंगे तो जरूर ये अपने नए स्टार्टअप्स बन सकते हैं। बल्कि आने वाले वक्त में बहुत सी कहानियां बनेंगी, सक्सेस स्टोरीज बनेंगी, जिन लोगों ने इस टाइम के अंदर जो है वो स्टार्ट लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, यहाँ पे माशाल्लाह से आप अभी जैसे बता रहे थे कि आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ उनको काम किया, उनको ग्रूम किया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी क्या कहना चाहिए आदात हैं या स्किल्स हैं जो कि किसी भी बंदे को एंटरप्रेन्योर उसकी वजह से? देखिए, एक्चुअली बिजनेस के लिए जो सब ऑप्शन है कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है। बिजनेस करने के आपको खासतौर पर एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया होता है, आपको आइडिया की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे के बगैर भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें एप्पल आपकी आ जाती है, एप्पल कंप्यूटर है, ये बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर इसने स्टार्ट लिया था। अगर आप स्टीव जॉब्स की अपनी किताब पढ़ें तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ चंद $100 से इसका शुरुआत की, और अपने ही घर के गैरेज से इसकी शुरुआत की थी, और ये दुनिया की बड़ी। इसी तरह HP जो है वो भी गैरेज कंपनी है। इसी तरह
जो वॉल्ट डिज्नी ने, वो भी एक गैरेज कंपनी से डिज्नी वर्ल्ड तक पहुंचा और बना। इस तरह अगर आप पाकिस्तान में एग्जांपल्स ले लें तो बेशुमार मसाले हैं जिन लोगों ने अपने घरों से काम शुरू किया और वो उसको फिर करोड़ों में और आगे ऑनवर्ड्स ले गए। तो सबसे पहली चीज आपके पास आइडिया होना चाहिए। जी आपका नेट लगता है कुछ तंग कर रहा है आज, है? जी वो बीच में जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ भी ये है कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर मतलब सक्सेसफुल होने के लिए गिराज से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद चीज़ों को लेके चलते। तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से लोग कर सकते हैं? मतलब क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तानी जो यूथ है क्या इसमें इतना दम है? देखिए यूथ को अपने आप को, सबसे पहली बात तो ये कि एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नौकरियां नहीं मिलनी। यूथ का कसूर भी नहीं है, लेकिन अब यूथ को रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने जो करना है हमने खुद करना है। एक तो यहाँ पे हमारे यहाँ यंग एज में बच्चों को काम करने की आदत भी नहीं डालते और उन्हें बिजनेसेस के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में गाइड भी नहीं करते। ये अभी बल्कि शाह साहब से मेरी 2-3 बार बात हुई है, ये अभी लॉकडाउन के दिनों में ही। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम जो है यंग लोगों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का रखें कि पैसा क्या होता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे संभाला जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो ग्रोन अप बच्चे हैं, जो अब टीन एज में आ चुके हैं, पोटेंशियल तो उनमें बहुत है। पाकिस्तान के बच्चों ने बहुत काम किया, लेकिन ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ेगी। उसके लिए उन्हें मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी रजू करना चाहिए, उनको खुद सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए। मैं हर जगह जहां जाता हूं मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, कि यूट्यूब के ऊपर इतने जो प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। 225 वीडियोस का पूरा प्रोग्राम है लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तकरीबन 100 वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब आप अगर उसको देखेंगे, आप अपना टाइम अगर उस पर लगाएंगे, तो फिर ही आप उसको सीखेंगे ना। पहली जो चीज है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप टिकटॉक देखते रहेंगे तो फिर तो ट्रेन होने का चांस बहुत कम है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं जैसे ये आज आपने आपके फोरम से यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा यंगस्टर्स को कि थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, अपने माँ बाप के हालात देखें, कुछ सोचें कि वो अपने घर के लिए क्या कर सकते हैं। अगर चले पैसे कमा के पूरा घर नहीं चला सकते, सिर्फ बिजली का बिल ही दे सकते हैं, इतना ही काम कर लें। देखिए भाई, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क में तालीम बड़ी कम है। हर घर के अंदर फ्रिज है, हर घर के अंदर टीवी है, हर घर के अंदर पानी, वाटर पंप है, पानी की मोटर है, हर घर के अंदर वॉशिंग मशीन है। आप मुझे ये बताएं कौन सी कोई पढ़ा लिखा आदमी है या कोई पढ़ी लिखी कंपनी है जिसने ये सर्विस शुरू की हो कि आप उन्हें टेलीफोन करें तो एक सर्टिफाइड नहीं तो चले क्वालिफाइड ही उनके तहत थोड़ा सा फिल्टर आउट करके टेक्नीशियन आपके पास भेजें और उनके फिक्स चार्जेस हों कि जी हम इतने पैसे सिर्फ चेक करने के लेंगे, आपको चेक करके हम एस्टीमेट देंगे, अगर आपकी मर्जी हो तो आप गाएं। एक कंपनी का मुझे आप नाम बता दीजिए, आप भी एक यंग आदमी हैं, कोई ऐसी कंपनी आपके इल्म में है? नहीं ऐसी अभी तो मतलब प्रॉपर्ली और कोई इस भी काम कंपनी नहीं को किया। खड़ा करने के लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए सिर्फ आपको अपने इलाके की इन तमाम दुकानों पे जाना है, मैकेनिक्स मिस्त्रियों के नंबर लेने हैं, उन्हें बुलाना है कि यार मैं एक सर्विस शुरू कर रहा हूँ, उनका इंटरव्यू करना है, उनका एक्सपीरियंस देखना है, उनकी फिल्ट्रेशन करनी है, कौन पढ़ा हुआ है कौन बिल्कुल ही अनपढ़ है, उनके रेफरेंस लेने हैं
और आप उनके साथ कोलैबोरेट करके एक दिन में कंपनी शुरू कर सकते हैं। और सोशल मीडिया जैसे आप फ्री है, आप हम्म। व्हाट्सएप से शुरू करें, फिर आप इन सारे मीडियम को यूज करते हुए फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप सर्विस लॉन्च कर दें। 1 रुपया पैसे लगे काम में, और ये आपके घरों है या नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपका वो आइडिया बड़ा अच्छा है कि आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, मतलब पूरा घर नहीं चला सकते तो कम से कम एक पोर्शन ही, एक पार्ट ही घर का जो है आप करें। बड़ी देखिए अच्छी चीज है। मैं आपको एक आज वाकया सुनाऊंगा। मेरे बच्चों के टीचर हैं, हम्म। अकेडमी में उन्हें पढ़ाते हैं। ये कुछ 6 महीने पहले की तकरीबन बात है। ये उस वक्त ये कोरोना वाला सीन नहीं हुआ था। तो उनका एक दिन मुझे टेलीफोन, उन्होंने बच्चों से नंबर लिया, मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किया कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मेरे बच्चों के उस्ताद हैं, बताएं मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरी कुछ सेविंग्स हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा बच्चा बीसीएस कर रहा है, उसकी फीस, उसके सेमेस्टर देना, खर्चे मेरे लिए मुश्किल हुए हुए। मैंने पूछा उनसे कि जी बस बच्चे की क्या उम्र है? वो 20 साल के करीब कमोबेश उम्र थी। मैंने कहा जी आप उसको एहसास क्यों नहीं उसके अंदर दिलाते कि अगर वो बीसीएस कर रहा है, क्या वो कुछ भी 2 ट्यूशनें भी नहीं पढ़ा सकता किसी के घर जाके? अगर ट्यूशन भी हम्म। पढ़ाएगा तो 8 से 10 हज़ार रुपया घंटा, बड़े आराम से आपको ए लेवल ओ लेवल के इतने वीक स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हुए हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है। मैंने कहा आपने सारी जिंदगी ट्यूशन पढ़ा के गुजारा किया है, पढ़ा कर कराया है, तो ये क्यों नहीं करते? बात पता है कि एहसास नहीं है भाईजान। और एहसास जिनमें है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हर तरफ है। सबसे पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि ये एहसास दिलाया जाए। मतलब बहुत सारे लोगों को आप जब इस तरह की बात करते हैं तो वो माइंड कर जाते हैं कि भाई पता नहीं हमें क्या कह दिया। तो इसका क्या तरीका है? क्या इसके लिए कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए? क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए ट्रेनिंग भी तब काम देगी ना जब आपके सामने ऑब्जेक्ट, आप गोल रखेंगे। असल में 2-3 किस्म के लोग हैं। एक लोग तो हैं जो करना चाहते हैं, एक वो हैं जिन्हें समझ नहीं आती कि क्या करें। जिसका मैं पहले बिल्कुल कंसल्टेंसी नहीं देता था, जूनियर लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं देता था। सिर्फ जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसी ने बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसको मैं चार्जेस उससे काफी लेकर उसको मैं कंसल्टेंसी देता। ज़ाहिर टाइम की एक वैल्यू होती है। तो अब मैंने भी एक वन ऑन वन का 1 घंटे का सेशन जो है लोगों के लिए, ताकि क्योंकि मैंने ये देखा है लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, कई बार तो उनके पेरेंट्स रोने लग पड़ते हैं तकरीबन। तो काफी लोगों को मैंने चेंज किया, जिससे मैंने ये नेकी के लिए काम एक तरह का शुरू किया है। वरना ये मेरी डोमेन में नहीं आता कि मैं 1 घंटे के लिए किसी को टाइम दूं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना प्रोफेशनली सिखा रहे हैं, आप ये देखें कि आप क्या काम कर सकते हैं। आप कन्वेंशनल काम करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप ट्रेनिंग लें। लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर एक लगन, एक ख्वाहिश पैदा करनी पड़ेगी कि मैंने कुछ करना है। काम बहुत है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने कहा कि 3 किस्म के लोग होते हैं। एक जिनका दिल नहीं करता कुछ करने को, एक जो करना चाहते हैं और करते ही नहीं है, और एक है जो मतलब कर जाते हैं। तो ये जो बीच वाले लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आती, वो क्या करें ऐसे जैसे समझ में आ जाए ताकि कुछ? सर इन्हीं को तो हमने मोटिवेट करना है। हमने जो 4 सेशन वहां पे कासिम अली शाह फाउंडेशन पे भी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, शाह साहब को वो मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं, उनको मैंने प्रोग्राम सजेस्ट किया था और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उसको अप्रूव किया और फिर हमने 4 बैच निकाले। वो बेसिकली था ही ये कि जो मोटिवेशन है वो इस चीज की मोटिवेशन दी जाए कि आप अपने पैरों पे आपने कैसे खड़ा होना है, आप किस तरह बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप देखें बिजनेस खड़ा करने के लिए एक सबसे पहली चीज जो है ना सर, वो आपको खुद को समझना है कि आप
खुदा ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। कोई बोल अच्छा सकता है तो कोई लिख अच्छा सकता है, ठीक है ना। कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई फील्ड वर्क के लिए सुटेबल होता है, कोई ऑफिस वर्क के लिए सुटेबल होता है। सबसे पहले तो आपने अपना एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है। जो आप अपने, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अपने एनालिसिस के लिए सीधा अपने कंसल्टेंट के पास आना, ये अपने पेरेंट्स, बहन भाई और दोस्तों से भी आप ले सकते हैं कि यार आप मुझे इतने सालों से जानते हो, आपको क्या लगता है मेरे में क्या खूबी है। अब आपको पता चल गया कि आप लिख अच्छा सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन जाए। आप थिंकर अच्छे हैं, ठीक है ना। आप ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं, आप सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो बिजनेस मैंने बताया आप वो करें कि लोगों को आप इकट्ठा कर लें बगैर पैसों के, वो सर्विसेज बेचें। आप डीलिंग में अच्छे हैं, उसके लिए और बिजनेस है। आप शाय है पर्सनैलिटी लेकिन मेहनती हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ आईटी से अच्छा बिजनेस ही कोई नहीं। उसने छुप के कोने के अंदर अपना पैसे बनाई जाने हैं, उसका लेना देना दुनिया से कोई है ही नहीं। साधुओं और संतों वाला काम है कि आप अपना डिफरेंट जो फोरम्स हैं, आप एक बार उनको चलाना सीख लें अपनी सर्विस उनमें। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको सोशल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आपको सोशल होने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम दो है, एक तो लोग अपना एनालिसिस खुद नहीं करते, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि 18-20 साल के बंदे को उसके इर्द गिर्द से फीडबैक मिल जाती है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं, जब आप उन्हें एनालाइज कर लेते हैं तो फिर आपको जरूरत है एक आइडिया और प्लान की। वहां पे फिर कंसल्टेंट का रोल आ जाता है। वहां पे आप किसी से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, किसी सीनियर आदमी से सीख सकते हैं। गूगल पे मेरा नाम गूगल करें पहले तो, मैं आपको JAWAD जावाद HAFEEZ हफीज, ये मेरा नाम है, ये गूगल करें। 500 वीडियोस फ्री पड़ी हुई हैं, 1 रुपया भी नहीं लगाने की जरूरत। आप पहले उसे तो देखें। कैन यू इमेजिन कि यार मुझे यहाँ पर लोग कहते हैं आपने ये बात जिस वीडियो में की थी वो मुझे व्हाट्सएप कर दी, इस तरह का मैसेज आता है। अगर आप अपने लिए खुद ये भी नहीं कर सकते ना, देखिए मैं एक छोटा सा आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी स्कूल में दाखिल होता है, वो 16 साल एजुकेशन लेता है। एक मीडियम से स्कूल में भी 20-25 हजार रुपया खर्चा आ जाता है, साल का 2-2.5 लाख, यानी वो 25-30 लाख रुपया खर्च करके MA करता है और 15,000 की नौकरी के लिए वो लाइनों में खड़ा होता है अपनी जिंदगी के 15-16 साल लगाने के बाद, फीस देने के बाद। अभी वो आधा घंटा रोज जो है वो यूट्यूब के ऊपर कोई मीनिंगफुल चीज देखने को तैयार नहीं है। तो फिर ये जब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक लोगों को ये सोच नहीं आएगी। मैं यहाँ आपके फोरम पे इसलिए आया हूँ, यहाँ हर फोरम पे जहाँ स्पेस मिलती है मैं चला जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि मैंने जो ये मेहनत करके रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे जिनको जिनको पता नहीं है कि कहाँ से पता लेना है, उन तक मेरा पैगाम चला जाए। जो तो बेकार हैं वो तो जब तक सफर नहीं करेंगे मेरा ख्याल काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भी जो है ना, जो बेचारे करना चाहते हैं और वो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, उनके लिए हम लोग बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनके लेवल के मुताबिक उन्हें गाइड करें, एजुकेट करें, उन्हें बताएं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं और उसमें जो मेन एलिमेंट है मोटिवेशन का है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मेल हजरात हैं वो बहुत ज्यादा आपको बिजनेस में इतना चीजें नजर आती है, तो क्या फीमेल्स के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेस है, या क्या फीमेल एंटरप्रेन्योर में आ सकती है, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं? सर फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। ये मैंने कल एक सेशन किया जिसमें मैंने एक बेकरी है लीडिंग, मैं नाम नहीं बताना चाहता, कहती हैं तो मैं मजबूर कर मैं बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। ये एक बात है काफी साल पहले की, तो एक मुझे किसी ने बताया कि जी इनके केक बड़े मजे के होते हैं। तो मैं बड़े वो रास्ता पूछ के जिग जैग करके, एक कोई 3 मरले का घर था, गालबन 3-4 मरले का गुलबर्ग में, वहां से हमने उनका केक लिया। आज वो लाहौर में मेरा ख्याल है उनकी 12-14 ब्रांची है। वो सिर्फ क्या था, एक खातून जो है वो अच्छा बेक करती थी, उसकी चीजें मार्केट में एक्सेप्ट हो गई। मैं खवातीन को मैं ये कहता हूँ, आप अच्छी ड्रेस डिजाइनर हैं, आप अच्छा कोई खाना बना सकती हैं। आपने क्या करना है, आपने अपना जो सोशल सर्कल है
उसमें उन्हें कहना है कि जी आप में से किसी के घर में पार्टी हो, आप मटेरियल से मैं फ्री आपके घर में आके आपको बना दूंगी। देखा ना, आप माइंड नहीं करेंगे ना, आपकी बर्थडे है, आपकी अम्मी की कोई फ्रेंड या आपकी बहन की या आपकी वाइफ की कोई फ्रेंड, वो कह रही मैं फ्री आके आपको खाना आपका बना दूंगी, लेकिन जितने लोग खाएं उन्हें पता चले कि ये मैंने बनाया है और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये उन्हें दे दी कि इफ दे वांट ऑर्डर दे कैन कम टू मी। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस तरीके से वो स्टार्ट नहीं ले सकते? कितना आसान तरीका है। अब घरों में जब पार्टी होती है, छोटा 10-20 लोगों ने भी आना हो तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। और इस पे क्या पैसे लगते हैं मुझे आप बताएं। आप सिलाई अच्छी कर सकती हैं, आप डिजाइनिंग अच्छी कर सकती हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन में, अगेन वही कहूंगा कि अपना स्वॉट एनालिसिस करवाएं अपने इर्द गिर्द लोगों से। जिस चीज में भी आप अच्छे हैं, आप नाते अच्छे कर सकती हैं। आप बहन जी जिसके घर में खत्म हो वो मुझे बुला ले, मुझे उसका हदिया दे दे। आप फ्लावर डेकोरेशन कर सकती हैं बड़ी अच्छी, आपके अंदर सेंस एस्थेटिक, फूलों के बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। आप कहिए आप फ्लावर कॉम्बिनेशन, जब आपने कहीं अपना को कमरा सेट कराना है, कोई फंक्शन है, बर्थडे है, कोई चीज है, तो मैं डेकोरेट कर दूं। देयर आर सो मेनी सर्विसेज। आजकल तो ऑनलाइन अगर आप में जान है तो मैं समझता हूं कि एकदम वो फैल जाती है चीज। क्या आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया पे छोटी बताइए छोटी मुझे। सर्विसेज, छोटी छोटी चीजें होती हैं और वो ऐसे वायरल हो जाती हैं और पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। बिल्कुल एग्री करूंगा मैं इसके साथ। आप देखें ना, जेंडर की आपने बात की, कंटेंट राइटिंग में जी औरत को क्या खतरा है? घर से बाहर ही नहीं निकलना है, उसने सिर्फ मेन चीज कर देनी है। वीडियो एडिटिंग में मुझे बताएं औरत को क्या खतरा है? अच्छा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में औरत को क्या खतरा है? खाना पकाने में औरत को क्या खतरा है? मुझे गिनवाता जा रहा हूं आपको। ड्रेस डिजाइनिंग में औरत को क्या खतरा है? ज्वेलरी डिजाइनिंग में औरत को क्या खतरा है? इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, आपके जो जो भी आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप लिवरेज करते हैं उनके ऊपर। उन्हें आप कहते हैं कि यार मिल के हम ये काम करते हैं। अभी ये ऑनलाइन में फिर वो स्टोर्स हैं मुख्तलिफ, उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो ये खवातीन के कपड़े, ड्रेस, एक्सेसरीज, इतनी चीजें, यार ये अभी आप देखिए टेलीफोन की एक्सेसरीज हमें इतनी चाहिए होती हैं, वो आप लोगों को सप्लाई करनी शुरू कर दें, वही खत्म नहीं होता काम। कुछ लोग करें, क्या होगा? 2,000 रुपए महीने का आएगा, 5,000 पहले महीने आएगा, कोई बात नहीं, जीरो से तो बेहतर है ना। आज 5 आया है तो कल 15 आया, अगले महीने बाद 50 आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। ये एनएम स्टोर वाले जो हैं, ये यूएस अपैरल इन्होंने बनाई, इन्होंने खुद स्टोरी मेरे फादर को सुनाई हुई है कि 4 स्टिचिंग मशीनों से हमने घर में शुरू किया था यूएस अपैरल, इतना बड़ा बिजनेस बन गया, अरबों रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं। तो लोग बड़े छोटे लेवल के ऊपर बात, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका विल से ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब यहाँ पे एक चीज तो मैं क्लियर हो जाती है कि अगर विल है तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों का ये आता है कहने कि यार हमने बिजनेस शुरू किया और हम फेल हो गए, ठीक है। उसमें कुछ जाहिर सी बात है उस बिजनेस की भी कुछ चीजें होती हैं जो कि बाकी में होती है, लेकिन 90% जो मैंने एक चीज देखी है कि वो फेल किसी इस वजह से नहीं होता कि उनका आइडिया अच्छा नहीं, वो किसी और वजह से फेल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेल क्यों होते हैं? दैट्स दैट्स द पॉइंट। फेल फेल इसलिए होती हैं, हम चलना नहीं चाहते, हम दौड़ना बल्कि उड़ना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, हम क्या करते हैं, हम छलांगे मारने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो प्रोग्राम की मिसाल दी, मुझे अक्सर लोग जब मेरे से सेशन बुक करते हैं, वो आते हैं तो मैं कहता हूँ आपने वीडियोस देखी? कहते हैं जी मैंने देखी हैं जी। मैं पूछूं कितनी देखी है? मैंने जी 6 देखी थी। 1 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर। तो मैंने कहा आपका क्या ख्याल है, मेरे पास टाइम फारग था कि मैंने बनाना कैसे डाल दी? लेकिन आप बात को आप समझे, आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो बिजनेस में तो एक बॉल पॉइंट होती है 8 रुपए की, 7 रुपए की, उसमें 30 पैसे मार्जिन होना है।
जो अगर आप डिटेल में ही जाएंगे तो वही 30 जो है वो आपने गवा देना, बिजनेस लॉस में चला जाएगा। जब तक आप डिटेल में नहीं जाएंगे, पेपर के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, प्लानिंग पे टाइम नहीं लगाएंगे, तो जब तक आप लोगों से नहीं सीखेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम है। लोग क्या करते हैं, चले मैं आपको, ये तो आप तो छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ दिन पहले अप्रोच किया एक साहब ने, मेरे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुक बनता है, दुबई में उनका बड़ा काम था, अब इधर पाकिस्तान आ गए हुए। मुझे उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जवाद भाई मैंने ना एक इंडस्ट्री लगानी है, मेरे पास जगह फलां जगह पड़ी हुई है। मैंने कहा जी किस चीज की इंडस्ट्री आपने लगानी? कहते हैं जी मैंने पैकेजिंग की इंडस्ट्री लगानी। फैक्चुअल वाक्य आपको बता रहा हूं। मैंने कहा देखिए आपने क्या उस जगह का सर्वे किया है कि लेबर वहां अवेलेबल है, रॉ मटेरियल वहां अवेलेबल है, एंड प्रोडक्ट की मार्केट कहाँ है? कहते हैं जी नहीं। मैं क्या मशीनरी का आपने पता किया कितने की मशीनरी लगनी है? नहीं। बिजली का कनेक्शन कितना कितना लोड चाहिए? कहते नहीं। मैंने कहा कोई बंदा जिसकी एक्सपर्टीज हो? कहते नहीं। ही इज इन मिड 40s यानी 45 के करीब। मैं कहा भाईजान ये फेल होने की, तबाह होने की आइडियल रेसिपी है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप वही नहीं समझ रहे और फिर आप कहें यार पाकिस्तान में कोई काम नहीं चल सकता, मुझे आप ये बताएं कि जब आप अपने ही काम की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपना ही काम ठीक से करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप ब्लेम पाकिस्तान को दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अभी ऐसे ही इन होता है। दिनों में सैनिटाइजर का बड़ा जिक्र आया कि जो वो 4 टाइम पे सेल हो रहा था, ₹1 पर ml कॉस्ट कर रहा था, ₹4.5 के हिसाब से वो बिक रहा था, और वो आप घर में भी बना सकते हैं। ऐसी है बिल्कुल। अभी मेरे भी एक जानने वालों में एक स्टोरी आई थी। उन्होंने तकरीबन 15 लाख रुपीस का बिजनेस जनरेट किया 3 दिनों के अंदर, जब ये कोरोना का इशू हुआ। और सर वो मेरे यही एक दोस्त मास्क और हैं, सैनिटाइजर उनकी बेचते थे। आइसक्रीम की फैक्ट्री थी जी। उन्होंने आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, उन्होंने उसको, वो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उनके पास, उन्होंने उसको सैनिटाइजर के लिए यूज किया इस टाइम में, और बड़ा पैसा कमाया उन्होंने। तो बेसिकली देखिए आपने ये देखना है कि आप, अगर तो आप ये समझें, यंगस्टर्स को आदत पड़ गई है मोहम्मद अली और वहीद मुराद की फिल्में देखने की कि जी डिग्री ले ली मुझे नौकरी दे दे। अच्छा जी नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी का मतलब यह है कि एक नालायक नकमा आदमी आप एक कुर्सी पे बैठा लें, जो सुबह से आपको आके बैठ जाए, एक लाइबिलिटी, उसके सर पे बैठ के उससे जितना काम करवाना करवा लें। भाई जान दुनिया बदल चुकी है, ये अब नहीं होने का। आप असाइनमेंट बेस्ड जॉब्स मिलेंगी, आप कुछ डिलीवर करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज आपको बॉस आपका छुट्टी कर देगा। तो जब आपने काम ही करना है आप अपने लिए भी कर सकते हैं, सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे अपनी एग्जांपल की फैक्ट्री की थी, उन्होंने फैक्ट्री लगानी थी और उन्होंने बेसिक उसकी चीजें जो थी वो नहीं की। तो पाकिस्तान में आपको पता है, जैसे कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये बड़ा शौक होता है कि जी बस 1 सेकंड में कंपनी स्टार्ट हो जाए और हम सीईओ लगा लें अपने नाम पर। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अगर कोई बंदा अपना कोई आइडिया सोचता है, तो वो आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले वो देख ले यार ये चीजें मैं पहले पूरी करूँ और उसके बाद फिर मैं एग्जीक्यूशन लेवल पे लाऊं उसको। मैं 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 ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि मैं आपको किताबें भी रिकमेंड कर देता हूं, जो वो भी बड़ी सस्ती अवेलेबल हैं, नेट से डाउनलोड कर लें तो मुफ्त हैं। लीन स्टार्टअप एक किताब है एरिक रीज की, लीन स्टार्टअप, जिसने दुनिया के अंदर जो है तहलका मचाया हुआ है। वो बड़ी छोटी सी किताब है। मैं पहले 2-3 किताबों के रेफरेंस दे दूं, फिर मैं कंक्लूड करता हूं किताबें कहती क्या हैं। जॉश कॉफमैन की किताब है फर्स्ट 20 आवर्स। जॉश कॉफमैन की एक और किताब है पर्सनल एमबीए। ठीक है। अच्छा, ऑल टाइम हिट किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। 100 साल से ज्यादा हो गए उस किताब को छपे हुए, आज भी वो मास्टरपीस है। ये सारी किताबें क्या कहती हैं, मैंने इसलिए इनका हवाला दिया कि आप लोग ये ना समझे कि मैं खुद ही घड़ के बातें बता रहा हूं। फिर डेमंड जोन की किताब है द पावर ऑफ ब्रोक, अभी रिसेंटली छपी है, शार्क टैंक में आता है डेमंड जोन, बड़ा जबरदस्त आदमी है। ये सारी किताबें ये कहती हैं
कि आप पहले आइडिया देखें, फिर जाकर देखें क्या कोई आइडिया वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने ये पिछले दिनों कहीं पे सेशन किया, तो नीचे लिखा होता कोई मेरा आइडिया चोरी कर लेगा। यार कर लेने दो चोरी करने का आइडिया, चोरी करवा दो आइडिया। समोसा बनाना कोई मेरे एक बार तो आपने समोसा ईजाद करना है? ये जिनकी मिसाल मैंने दी है, इन्होंने केक ईजाद किया था। इट्स नॉट, आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ईजाद नहीं करनी, साइंटिस्ट नहीं बनना। यू हैव टू डू एन ऑर्डिनरी थिंग इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। अच्छा, अभी क्या होगा? अभी आप फर्ज करें आपने सोचा कि मैं समोसे बेचता हूं। पहला काम आपको करना चाहिए, क्या समोसे बिक रहे हैं? समोसा कॉस्ट कितने का करता है, बिकता कितने का है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। छोटे पैमाने पे वही वाली बात कि पहले आप किसी पार्टी पर जाके उन्हें कहें जी नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं देने को तैयार हूं, ये मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट बेस पे कोई भी चीज नहीं बिक जाती है। आप लोगों से पूछें मेरी प्रोडक्ट में जान है, ये वायबल है, फीडबैक फॉर्म लें, फीडबैक लें उनसे। अगर जान होगी भाईजान, चीज अपने आप बिकेगी। आप मुझे बताएं, लोग 20-20 किलोमीटर दूर निहारिया और हलीम खाने जाते हैं, जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं, बिल्कुल गुजरा जाते वाला हैं। अल्लाह रखे के तिक्के खाने जाते हैं लोग, ऐसे ही। जाते हैं ना लाहौर से। हम्म, ये हमारे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनके एक बड़े करीबी दोस्त, उनके क्लास फेलो, वो बताते हैं कि ये उन दिनों में जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये बड़े शौकीन थे, हफ्ते में 2-3 बार वहां तिक्के खाने जाते थे अल्लाह रखे के, व्हेन ही वाज नॉट इन पॉलिटिक्स। तो लाहौर से बंदा ट्रैवल कर रहा है, उतने के तिके नहीं है जितने का पेट्रोल है। इसका मतलब है ऐसे कि ही। अगर आपकी प्रोडक्ट में जान, आपको पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट में जान है? मैं आपसे कहूँ कि यार मैं दुनिया का सबसे अच्छा मिल्क शेक बनाता हूँ, तो आप कहेंगे लाओ फिर एक ग्लास लाओ, 5 मिनट में पता चल जाए, हम्म, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही। खाने पीने है कि जहाँ से जो अच्छी चीज मिलती है ना, उसके लिए तो पूरी दुनिया जाती है वहां पे। ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहे हैं आप। सर खाने पीने की, पहनने की, कपड़े आपको जहां से अच्छा कपड़ा मिलेगा, जूता आपको जहां से अच्छा मिलेगा, मशवरा आपको जहां से अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं खुद बड़ी ये दफा जो तमाम है वो तमाम बिजनेसेस पे। जी जी जी, मैं भी यही चाहता था कि मैं भी कई दफा जो है वो मतलब जा चुका हूँ ऐसी जगहों पे, सिर्फ एक प्रोडक्ट एक चीज खाने के लिए जो किसी मशहूर थी, और बड़ी दूर दूर बहुत ज्यादा ट्रैवल भी इस चीज पे किया। तो बिल्कुल एग्री करूंगा कि अगर चीज में दम हो तो बंदा खुद ही खींचा हुआ चला आता है। सर, ये सिर्फ ये फूड का नहीं है, फूड के अलावा हम बहुत सी चीज दूर दूर से जाके लेके आते हैं। पता चलता है यार फलां कंपनी के वॉलेट बड़े अच्छे, पर्स बड़े अच्छे, यार इनका लेदर का काम बड़ा अच्छा है। लोग कराची से, लाहौर के रहने वाले कराची से लेदर की प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। ऐसी है बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, तो ये आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस आइडियाज सोचते हैं। बिजनेस आइडिया सोचने के बाद उसके बाद कुछ जी पैसे वगैरह लेकर आते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं, और फिर क्या होता है वो बिजनेस किसी वजह से, उनकी गलती की वजह से या वैसे मतलब अल्लाह की तरफ से कोई मतलब किसी सिचुएशन की वजह से वो गिर जाता है। और वो गिर जाता है तो वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो दोबारा कभी लाइफ में बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते, तो वो सारी जिंदगी फिर आप जॉब आपकी करते रहते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। आपकी आपकी आवाज। जी। अच्छा, ये मुझे अंदाजा हो गया, आपके सवाल का मुझे अंदाजा अब हो गया है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। भाईजान इसके अंदर ये होता है, देखें ये जो किताब मैंने पावर ऑफ ब्रोक का जिसका जिक्र किया ना, रेमंड जोन की किताब है, और अब मैं आपको पाकिस्तान से भी उसकी मिसाल दे देता हूँ। ये आदमी बेसिकली वेटर था। इसकी कहानी तो बड़ी लंबी है, मैं सारी नहीं सुनाऊंगा आपको, तो फिर उसी में सारा सेशन निकल जाएगा। इसने क्या किया, उसने उसके साथ गारमेंट का थोड़ा 11 इसके पास जर्सियां थी, जिससे इसने अपना बिजनेस शुरू किया बेचना। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, लेकिन अपनी वेटरी की जॉब नहीं छोड़ी। वो कहता है जब मेरा बिजनेस इस काबिल हो गया कि मेरे एक्सपेंसेस पूरे मीट कर सके, तो मैंने जॉब छोड़ दी और अपने बिजनेस पे फोकस किया। अच्छा, इसको लोग उल्ट भी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बिजनेस है, पहली बात तो ये फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मैं फेल को
दुनिया का कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो पहले फेल ना हुआ हो। आप जैक मॉ को, जो ये अली बाबा का फाउंडर है, उसकी कहानी पढ़ लें। यूट्यूब डेड फ्लॉप थी, यूट्यूब को अमेंड किया गया। इट वॉज अ डेटिंग साइट विच फेल्ड मिजरेबली एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू द ये आपका वीडियो पोर्टल पे। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक से पहले भी एक इस तरह की चीज बनाने की कोशिश की थी जो फ्लॉप हो गई। मार्क जकरबर्ग से किसी ने पूछा कि यार अगर फेसबुक फेल हो जाती है तो तुम क्या करते? उसने कहा जी मैंने कॉलेज के कमरे से, जो हॉस्टल होता है, उससे मैंने फेसबुक बनाई थी। $80 जो है वो उसका खर्चा आया था, वो मैंने स्पॉन्सर ले लिया था पहले ही, उसकी एड लगा दी थी। फ्लॉप हो जाती तो मैं सुबह अपनी क्लास अटेंड करता जाके। देखिए ना, जब आप कूल और कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, जब आप बैकअप प्लान रखते हैं कि अगर चीज बिगड़ गई। लीन स्टार्टअप जो मैंने किताब आपको बताई एरिक रीज की, वो भी इसी बात। लीन लीन क्या होता है? पतला। वो ये कहता है कि हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में चीज बनाएं। मैं तो उससे भी आगे जाता हूं। आप जो बनाने लगे हैं ना, पहले वो बनाए ही नहीं। वो जहां से बन रहा है वहां से पहले उठाएं बना बनाया चीज, उसको बेचने की कोशिश करें, रीसेल करने की। अगर आप 12-14 पीस नहीं बेच सकते तो 12,000 पीस कैसे बेचेंगे? बिल्कुल Am I ऐसे ही है right? ये। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से उसको स्टार्ट करके देखें। अच्छा, एक और यहाँ पे एक चीज आती है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी आपने कहा कि लोग हैं, आपने जैसे कमेंट की एग्जांपल दी थी वहां पे, जिसने कहा जी मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। तो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यही सोच के ना सारी जिंदगी बैठे रहते हैं कि जी मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, आइडिया चोरी हो जाएगा। तो उन लोगों को हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना आइडिया लोगों को शेयर करें, या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली कर सकते हैं, ताकि वो लोग जरा थोड़ा सा खुल गए, क्योंकि उन लोगों के बड़े उन्हें अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। उन्हें बताएं कि उनके आइडिया जो है ना नोकिया से बड़े नहीं है, उनके आइडिया कोडेक से बड़े नहीं है। आपको पता है दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा कोडेक ने बनाया था। ऐसे ही कोडेक है। ने क्या कहा कि मैंने अपनी अभी इस आइडिया को रिलीज नहीं करना क्योंकि मेरी फिल्में बिक रही हैं धड़ाधड़। उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया। जब रिलीज नहीं किया तो किसी और ने कर दिया। फिल्मों का बिजनेस तो बंद होना ही था, वो जो फिल्मों वाले कैमरे थे, ठीक है ना। जी जी। कोडेक ने जब रिलीज नहीं किया तो किसी और ने कर दिया। फर्स्ट मूवर कोडेक था। फिर कोडेक का हाल भी देख लें, वो बैंकरप्ट हो गई। इसी तरह नोकिया जो है वो क्या कहता था कि जी मैंने एंड्रॉइड पे नहीं जाना, मैंने अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको चेंज नहीं करना। तो पहले कुछ आपको याद होगा विंडो बेस्ड फोन आए थे पहले, वो बिल्कुल जैस ऐसे ही जार और आई मेट और ये वो। उसके है। बाद एप्पल आया था, फिर एप्पल के बाद एंड्रॉइड आया। ठीक है ना भाईजान? उस आइडिया का क्या फायदा जो आपकी कब्र में चला जाएगा। एक किताब है डाई एम्प्टी। वो किताब ये कहती है कि किसी ने पूछा किसी से कि दुनिया में सबसे ज्यादा खजाने कहाँ दफन है। किसी ने कहा अफ्रीका में सोने की खाने हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उसका राइटर कहता है कब्रिस्तान में। ये आइडियाज कब्र में ले गए हैं। जो आइडिया किसी के काम ही नहीं आना। सर इफ यू आर गुड एट समथिंग, आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं बात जानता हूं। इल्म आपसे सीख सकता है, कोई छीन नहीं सकता। वो जो है बिल्कुल ना, ऐसे ही है। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने उसे। बात ये है कि वो ख्याली पुलाव है। वो लोग जेन में अक्सर लोग झूठ के साथ जिंदा रहते हैं। फिर एक और लोगों की किस्म है, उनका मैंने नाम रखा हुआ मुफ्ता इस्माइल। वो मुफ्ता लगाने के चक्कर में होते हैं। वो आएंगे PNY में, यार मुफ्त दाखिला मिल जाए, हो सके तो वहाब साहब आने जाने के पैसे भी दे दें घर से। वो मुझे कहेंगे कि जी आप फ्री हेल्प करें, हमारे घर में आके आप काम कर जाए हमारा। तो ये जो मुफ्ता इस्माइल ग्रुप है ना, ये भी कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये पनप नहीं सकता। वो ये चाहते हैं कि हर चीज उन्हें फ्री मिल जाए और दुनिया उनके लिए काम करे, दे डोंट हैव टू पे। देखिए भाईजान, ये आपकी जिंदगी है, इसको आप ही बदल सकते हैं। किसी ने बाहर से आके इसको नहीं बदलना। अगर आपके जहन में ये
है ना, कि कोई आकर अपने काम छोड़ के आपके काम फ्री में करेगा, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये ज्यादातर बिल्कुल रीजंस ऐसे, ये हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है, अभी हमारा जो शो है बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। तो जैसे आपने एक चीज का शुरू में एक्सप्लेन करने को आपने किया था कि एक लगन होनी चाहिए किसी इंसान के पास, एक पैशन होना चाहिए, ठीक है, एक थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े भाई बहन हैं, वो किस तरह से अपने जो छोटे भाई बहन हैं या अपने जो बेटा बेटी है, उनके अंदर किस तरह से उस एहसास को, उस क्या उसको कहते हैं, चीज को जो है डेवलप कर सकते हैं? क्या ऐसी टैक्टिक्स हैं, क्या ऐसे टोटके हैं जिसके जरिए वो चीज को डेवलप कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको आपको आ, आपको बताता हूँ। वेस्ट में है ना, बच्चे से उनके माँ बाप गाड़ियां इसलिए नहीं धुलवाते मोहल्ले में, या अखबारें इसलिए नहीं फेंकवाते कि उनके पास पैसे नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे ओबामा की एक बेटी जो छोटी है उसकी तस्वीर देखी होगी। वो किसी जी। रेस्टोरेंट में टिल मशीन के पीछे खड़ी हुई है, उसने कैप पहना हुआ है उसका, और वो उस रेस्टोरेंट में बाकायदा काम कर रही थी। अच्छा, वहां काम क्यों करते हैं उनके बच्चे? उनके माँ बाप उनको ये कहते हैं कि ये जो पैसा तुम खर्च करने लगे हो, इस पैसे को कैसे कमाया जाता है, कभी ये भी सोचो। 8 घंटे काम करके कितने पैसे मिलते हैं? हमारे यहाँ माएँ मुंह चूमी जाती हैं और बादाम का शरबत पिलाई जाती हैं। बाप बच्चों के साथ बैठा के उनको समझाते नहीं है, बेचारों के पास फुर्सत भी नहीं है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पास स्वाय पैसे खींचने के, वो भी आज बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे लगा हुआ था कि वो मास्क बच्चे का और ऊपर उसके जो है ना वो स्कूल का मोनोग्राम, कि सिर्फ हमारा मास्क खींची खरीदे स्टूडेंट जो है। तो भाई बात ये है कि घर में कोई सिखाता नहीं है, बाहर भी कोई सिखाता नहीं है। 18, 20, 22 साल बच्चे की उम्र हो जाती है, उसे चेक लिखना नहीं आता, उसे पता नहीं होता बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसे गालियां देनी शुरू कर देते हैं, यार तू कमांदा नहीं। क्या आपने कभी उससे कोई बात की है? क्या बिल्कुल आपने उसे बताया? तो ये चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी वीडियोस हैं, ये जितनी चीजें हैं, ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि लोग अगर सीखना चाहते हैं, ये यूट्यूब चैनल बनाने का क्या मकसद है? सोशल मीडिया पे मेरा अपना काम डालने, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मैं तो अपना आराम से काम कर रहा था पिछले 30-35 साल, बड़े आराम से मैं अपनी मामलात जिंदगी कर रहा हूं। जब मैंने रियलाइज किया कि वैक्यूम है, कोई भी आगे नहीं आ रहा, और बैठ के हम गवर्नमेंट को गालियां ही देते रहे या उसे क्रिटिसाइज करते रहे, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। तो मैंने अपनी हिस्से की जो क्षमा है वो जलाने की कोशिश की है। बिल्कुल कासिम ऐसे अली ही शाह है साहब ये। हर को मैं उनकी जितनी तारीफ करूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनका जिक्र करना चाहूंगा। उनकी जितनी तारीफ करूं मैं उतनी थोड़ी है, क्योंकि उस आदमी ने अपना फोरम सबके लिए खोल दिया है। आप कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जाएं, 1100 वीडियोस पड़ी हुई हैं फाउंडेशन के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फाउंडेशन पे जो सेकंड हाईली व्यूड वीडियो है वो मेरी है, तकरीबन 500,000 व्यूज उस पर हो चुकी है। तो उन्होंने अगर मुझे बुलाया, मुझे कहा कि आप लोगों को बताएं, किस लिए बताया? उन्हें तो कोई फायदा उससे नहीं मिला, इसलिए मिला कि फाउंडेशन ने काम किया, काम करके दिखाए। तो अब आप हैं, आप लोग बुला रहे हैं और लोग बुलाते हैं, अब भी अगर लोग हमें अप्रोच न करें, न सीखें, तो फिर मैं समझता हूँ लोगों की अपनी गलती है। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। ऐसी है बिल्कुल। मैं आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो बच्चा है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने डे वन से कैसे बिजनेस को मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट उसको पता होना चाहिए, बैंक की जो चीजें, मैंने खुद जब बैंक का फर्स्ट टाइम अकाउंट है तो मुझे काफी मतलब इशू हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसको यूज किया तो मुझे आ गया। तो अगर एक बंदे को स्क्रैच से नहीं पता तो मैं समझ सकता हूँ उसके लिए चीज जो है वो मुश्किल हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई असल में मैसेज। सर यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। माँ बाप ना अपने आप को ही मैन और स्पाइडरमैन साबित करने की कोशिश करते हैं।
और वो बच्चों से एग्जैक्ट घर के अखराजात और अपनी कमी जो है ना उसको छुपाते हैं और उसको ओवर प्ले करते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। माँ बाप को चाहिए कि जो स्पेंड हो रहा है ना, मैंने अपने घर में, और मैंने ये किससे सीखी ये चीज, मैंने ये चीज रॉकफेलर से सीखी, दुनिया के अमीर तरीन आदमी से। वो दोस्त नहीं है मेरा, किताबों के जरिए सीखी ना। मैंने उससे वैसे ही चीजें ऑथर से सीखी हैं, जैसे इलामा इकबाल की शायरी पे वो जो है मौलाना रूमी का इन्फ्लुएंस था, जबकि दोनों के मरने और पैदाइश में 700-800 साल का गैप है। बुक्स आर अवेलेबल सर, वो हमें बताती हैं। वो ये कहते हैं कि रॉकफेलर जो पैसा भी खर्च करता था ना अपने घर में, उसको वो लिखता था पर्सनल एक्सपेंस में। उस वो दिन आया और आज का दिन आया, मैं हर एक्सपेंस लिखता हूँ अपना। और जो घर के एक्सपेंस होते हैं वो मैं अपने बच्चों को जरूर दिखाता हूँ कि बेटा देखो ये दिस मच इज द मंथली एक्सपेंस, इस महीने हमने इतना खर्चा किया है, ये बिल आएंगे, ये आपने ये सोचना है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मीट करूंगा, मुझे किस स्किल की जरूरत है इसे सीखने के लिए। यहाँ पे कोई बंदा ये हम अपने बच्चों से, कोई छोटा है जी, छोटा है, वो छोटा होते होते किसी के घर जाओ, वो कहते हैं पप्पू और मुन्ना आए हैं, वो कहते हैं नहीं, आवाज लगाते हैं, 40 साल का पप्पू होता है, 50 साल का मुन्ना होता है। या हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग है, 70 साल के बंदे को कहते हैं दुल्ला भाई। ऐसे ही बिल्कुल आप चले दुल्ला भाई। तो ये चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी भाई, रियलाइज करना पड़ेगा। बुक्स हम नहीं पढ़ते, मोटिवेशनल वीडियोस हम नहीं देखते, स्किल सीखने को हम तैयार नहीं है, तो फिर मुझे तरीका बताएं, फिर क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीजें तो खैर हमें करनी अब मेरी पड़ेंगी इन अच्छा वीडियो से। से दुनिया के 35 मुल्कों से पाकिस्तानियों ने 35 मुल्कों से पाकिस्तानियों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, बैरून मुल्क से, जो पहले पाकिस्तान में उनको पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट होती है। वो फ्री है प्रोग्राम, आप चाहें, आप भी यंग आदमी हैं, आप सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और बड़ा आसान तरीका है सीखने का, कि रोज 30 मिनट्स लगाएं, प्रोग्राम देखें, नोट्स बनाते जाएं, उसे रिव्यू करते जाएं। फ्री लेक्चर है, कोई पैसा नहीं है। मेरा ख्याल है यूट्यूब जो है वो 40-50 रुपए पर डे पड़ती होगी देखना, नेट वेट सब मोबाइल चार्जिंग लगा के। ऐसे ही क्या बिल्कुल, ख्याल है आपका? इससे कम ही वो पड़ते पूरी होंगे, इससे दुनिया के ज्यादा नहीं लिए होंगे। फ्री है। हाँ, और जहां मर्जी से आप देख सकती हैं, लेकिन ऐसे ही लोग है देखते बिल्कुल। नहीं है, असल लोग मसला मेहनत नहीं करते हैं। जी। ऐसे असल मसला ये है कि लोग खुद नहीं एक्चुअली लोग आना चाहते, इस वजह से वो ना वीडियोस देखते हैं ना चीजें, मतलब जैसे आपने बताया, आपके अलावा भी मतलब अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हमारे भी मेंटोर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आप जाएं, जाके देखें, मतलब जैसे आपने भी बात की बैंक की सेटिंग चीजें नहीं पता, बेसिक अब देखिए, मैं मनी आपको एक मैनेजमेंट। छोटी सी एक बात आपको कहता हूँ जी। अब पूरा पाकिस्तान आजकल उर्तुगुल गाजी देख रहा है, वो इतना ऐसे लंबा ड्रामा है, बड़ी अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री का बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। यार आपके घर में रोटी है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप बजाय इस लॉकडाउन के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल खरीदें, कोई एक्स्ट्रा चीज करें कि जिससे आपके वालदेन का बोझ हल्का हो। आप तलवारबाजी का मुकाबला देख रहे हैं। यार अगर आप में हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट है तो एक किताब ले आए, वो आप पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा इट्स अ ग्रेट ड्रामा, मैं भी देखता हूँ कभी टाइम मिल जाए तो, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज है ना। आप गेम्स ऑफ थ्रोन्स देख सकते हैं, या आप ये हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो वो आप सारा टाइम अगर टिकटॉक, गेम्स ऑफ थ्रोन्स और इन चीजों पे लगा देंगे तो फिर तो अल्लाह ताला ही बेहतर करे, फिर दवाई की जा सकती है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा यहाँ पे जो है वो टाइम भी थोड़ा सा जो है वो करीब करीब आ गया हुआ है, तो मैं चाहूँगा अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई हाँ मैसेज जी। देना चाहें कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए
क्या कर सकते हैं, और करंट जो सिचुएशन है जैसे हम सबको पता है उसके अंदर उनको क्या करना चाहिए ताकि जो हालात है उनके मेंटेन रह सकें? देखें जी, जो लोग तो ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं और सीख सकते हैं, वो जरूर, ये नहीं कि मैं PNY के प्लेटफॉर्म पे आया हूं तो मैं इनको प्रमोट करूंगा। आप इनसे सीखना चाहें आप इनसे सीख लें, किसी और से सीखना चाहें सीख लें। इसी तरह मेरे मेरे से सीखना चाहें, आप पहले जाएं, जाके मुफ्त की वीडियोस देखें, मुफ्त के कोर्सेज देखें। अगर आपको किसी बंदे में जान लगे तो फिर आप उससे सीखें। मैं एक ही बात कहूंगा, आपको जो भी महीने की आपको तनख्वाह मिलती है या आपका महीने का इनकम लेवल है, वो आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक है। जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, यू हैव टू लर्न टू अर्न। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, मैं अक्सर अपने बच्चों को बड़ी सिंपल मिसाल देता हूं मुझे मुश्किल बातें पसंद नहीं है। मैं उन्हें कहता हूं, ये बताओ कि मजदूर ज्यादा मेहनत करता है या राज, दिहाड़ीदार? उन्होंने कहा जी मजदूर। वो 600 लेता है तो राज 2-2,500 प्लस पता नहीं आजकल कितने ले रहा है। मैंने कहा राज ज्यादा मेहनत करता है कि ठेकेदार? वो कहते नहीं ठेकेदार। हमारे सामने ना घर बन रहा था, तो मैंने कहा ठेकेदार ज्यादा पैसे कमाता है, वो कम। ये क्यों है? जब आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, मसलन PNY ट्रेनिंग्स में PN ज्यादा कमाता है या वहाब साहब, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कमाएगा। तो मुझे अगर ज्यादा कमाना है तो मुझे सीखना है। मेरा ये पैगाम होगा कि सीखें, सोचें, पढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान। बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, सेमिनार्स अटेंड करें। ये मुफ्त आपको हम बैठ के रात के 10 बजे जोर लगा रहे हैं, कुछ आप भी तो अपना ख्याल करें। हमारे नहीं बनते ना बने, अपने तो बने। आखिर एंड करूंगा, मेरा पसंदीदा शेर है अमजद इस्लाम अमजद का, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था। ये जो हमारा सेशन है और मेरी वीडियोस है उन पर है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। यानी मैंने अपनी पूरी बिल्कुल। जिंदगी की मेहनत आपके लिए रख दी है। अगर आप उससे भी फायदा ना उठाएं तो फिर अल्लाह ताला आपको कोई रास्ता दिखाए। बहुत सी दुआएं पाकिस्तान के लिए, आप सबके लिए दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, हमें आज बात करने के लिए अपने इस बिजी शेड्यूल में से। उम्मीद है कि आज हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत सारे इनके जो क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीज़ों की उनको समझ में आएगी, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बहुत आप शुक्रिया नया जनाब। मुझसे सीखे जाएंगे। सर इंशाल्लाह आपका भी जिंदगी रही थैंक यू। तो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार फिर से सर मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट किया, और अपने टाइम के अंदर हमें आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत और शुक्रिया। खुश रहे। आबाद। और उम्मीद है इस तरह के सेशन जो है हम लोग लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोगों से जो है हमें इजाज़त चाहेंगे, और अल्लाह हाफ़िज़।